प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासे करा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा था। त्रिकोणमिति के चैप्टर में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बताया था। इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे केबीएस का एग्जाम हुआ, एनबीएस का एग्जाम हुआ, या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ, या अदर कोई एग्जाम हुआ, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज जो हम पढ़ाएंगे, जो त्रिकोणमिति में ग्राफ और जो डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है, साइन 18 अंश की, साइन 22.5 अंश की वैल्यू पूछ ली जाती है, उससे आपको क्वेश्चन कराएंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको, चाहे केबीएस हुआ, एनबीएस हुआ, या अदर कोई एग्जाम हुआ, उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है साइन 55 अंश की वैल्यू क्या होगी, किसकी, साइन 75 अंश की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लिख लेंगे साइन 45 अंश प्लस 13 अंश लिखते हैं। तो बेटा ये किसकी फॉर्म बन गया, साइन ए प्लस बी की फॉर्म बन जाता है। तो इसे क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी लिखते हैं। तो उसमें ए अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश हो जाएगा, और ये कॉस 30 अंश हो जाएगा, प्लस का कॉस 45 अंश हो जाएगा, और ये साइन 30 अंश हो जाएगा। ठीक है बेटा, साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। कॉस 30 अंश क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाता है। ये प्लस का कॉस 45 अंश कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। और साइन 30 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, जो √3 प्लस का ये 1 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है साइन 75 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये √3 प्लस का 1 2√2 हो जाएगी। और यही वैल्यू आपकी किसकी होती है, कॉस 50 अंश की वैल्यू होती है। कितने की, कॉस 15 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस 1/2√2 हो जाती है। ये कहां से आ गया है, इसको साइन 75 अंश को क्या लिख देंगे, 90 अंश माइनस 75 अंश लिख देंगे। एक मिनट, 90 अंश माइनस 50 अंश लिख देंगे तो क्या हो जाता है, cos 15 अंश हो जाता है। तो यही तो हमने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है साइन 50 अंश की वैल्यू पूछी जाती है, साइन 15 अंश की वैल्यू पूछी जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो साइन 15 अंश को हम क्या लिख देंगे, 45 अंश माइनस 13 अंश। अब बेटा ये किसमें बन गया, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। तो इसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश और ये कॉस 30 अंश हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 45 अंश और ये साइन 30 अंश हो जाएगा। साइन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। और कॉस 30 की क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, माइनस कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। और ये साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, और ये रूट में 3 माइनस 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछी जाती है साइन 50 अंश की वैल्यू क्या हो गई, तो आपको बताना है माइनस ये √3 माइनस 1/2√2 हो जाती है। ये किसकी वैल्यू और होती है, तो ये कॉस 75 अंश की वैल्यू होती है। किसकी, कॉस 75 अंश की वैल्यू होती है। ये कहां से आ गया, तो इसको बेटा लिख लेंगे, साइन 90 अंश माइनस 50 अंश क्या होता है, कॉस 75 अंश होता है। यही तो लिखा है मैंने। तो अगर आपसे cos 75 अंश की वैल्यू पूछी जाती है तो √3 माइनस 1/2√2 हो जाएगी। यही वैल्यू आपकी साइन 50 अंश की हो जाएगी।
आगे हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है tan 50 अंश की वैल्यू ज्ञात करवाता है, तो tan 50 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 50 अंश क्या होता है बेटा? sin 50 अंश बटे cos 15 अंश, यही तो होता है ना। तो अभी हमने ज्ञात की थी sin 50 अंश की वैल्यू, क्या ज्ञात की थी? √3 माइनस, इधर लिख ले, हाँ, √3 माइनस 1 बट्टे cos 50 अंश की क्या थी? √3 प्लस का 1 थी। इधर एक √3 माइनस 1 बट्टे 2 थी, और ये cos 15 अंश की √3 प्लस 1 बट्टे 2 थी। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? √3 माइनस 1 बट्टे 3 प्लस का 1। ये इस प्रकार से भी पूछी जा सकती है, √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1। एक तरीके से और ये पूछी जा सकती है, इसमें क्या करेंगे? √3 माइनस 1 का दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे √3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? देखो बेटा, ये एक कोष्टक में a प्लस बी हो, एक कोष्टक में a माइनस बी हो, तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इसको क्या लिख देंगे? 3 माइनस 1 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यही अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस का 2ab की जगह 2√3 हो जाएगा, और 3 में से बन गया, क्या बचेगा? 2। ये 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 हो गया, और ये माइनस का 2√3 हो जाएगा बटे 2। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या अंदर? 2 माइनस √3 बचेगा, और बटे में क्या है? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक वैल्यू अब क्या निकल के आई? 2 माइनस √3 आ गई। ठीक है, यही किसकी वैल्यू होती है? ये cot 75 अंश की वैल्यू होती है। किसकी होती है? cot 75 अंश की वैल्यू होती है। अगर आपसे पूछा जाता है cot 15 अंश की वैल्यू क्या होगी, तो इसी प्रकार से उसको भी ज्ञात करेंगे, तो क्या निकल के आएगी? √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस का होगा √3 माइनस 1, ये निकल के आएगी। आगे क्या हो जाएगी? √3, और ये इधर क्या हो जाएगी? ये 2 प्लस का √3 हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी? tan 75 अंश की भी वैल्यू यही होती है। कितनी होती है? 2 प्लस √3 होती है। क्या होती है? 2 प्लस √3 होती है। अगर cot 50 अंश की पूछी जाती तो 2 प्लस √3 हो जाएगी। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, ये अब नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा। अगर आपसे पूछा है tan 15 अंश और ये प्लस का cot 15 अंश पूछा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? tan 15 अंश की वैल्यू क्या बताई थी? 2 माइनस √3 बताई थी, और cot 75 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 75 अंश की 2 प्लस का √3 हो जाएगी। तो बेटा ये माइनस का √3 है, प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? 4 निकल के आएगी। यही हमारा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो tan 75 अंश माइनस का cot 75 अंश दिया हो, क्या दिया हुआ? tan 75 अंश माइनस का cot 75 अंश दिया हो, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बेटा इसको हम लिख लेता हूं, cot 15 अंश लिख लेता हूं, क्योंकि tan 75 और cot 15 ये बराबर होती है ना दोनों की वैल्यू, और इधर हम tan 15 अंश लिख लेता हूं। ठीक है,
तो cot 15 की वैल्यू क्या होती है, 2 प्लस का √3 होती है, ये माइनस का साइन है, और ये tan 15 की क्या होती है, 2 माइनस √3 होती है। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस √3 है, ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 हो गया, प्लस का √3 हो गया। बेटा 2 प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये √3 क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछी जाती है साइन 22.5 अंश की वैल्यू, कितने अंश की, साइन 22.5 अंश की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी √5 माइनस 1/4 हो जाएगी। ये बेटा ये वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं होता है, जो आप सॉल्व करके उसके बाद आंसर दे के आओ तो आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे अगर सॉल्व करके आंसर दोगे। इनको याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करो इन वैल्यू को। तो साइन 22.5 अंश की, एक मिनट सॉरी ये गलत हो, 1/2 2√2 होती है, ठीक है। यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, cos 67/1/2 अंश की हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है cos 22.5 अंश की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 रूट में 2 प्लस का √2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये किसके बराबर होती है, तो ये साइन 67/1/2 अंश के बराबर होती है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछी जाती है tan 22.5 अंश की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो क्या हो जाएगी, 1/√2 माइनस 1 हो जाएगी, और ये किसके बराबर होती है, cot 67/1/2 के बराबर होती है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है cot 22.5 अंश की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, √2 प्लस का 1/cot tan 67/1/2 अंश हो जाएगी। नेक्स्ट हमसे और वैल्यू क्या पूछी जाती है, साइन 80 अंश की भी वैल्यू पूछी जाती है। साइन 80 अंश क्या होता है, तो आपको टिक लगाना है, √5 माइनस 1/4 होती है। ये किसके बराबर होती है, cos 72 अंश के बराबर होती है। इसी प्रकार से हमको cos 80 अंश की वैल्यू पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखना है, √10 प्लस 2√5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 प्लस 2√5/4 हो जाएगी। ये किसके बराबर होती है, साइन 72 अंश के बराबर होती है। अगर आपसे साइन 36 अंश की वैल्यू पूछी जाती है, साइन 36 अंश की, तो आपको क्या जवाब देना है, रूट में 10 माइनस 2√5/4 हो जाएगी। ये किसके बराबर होती है, cos 54 अंश के बराबर होती है, ठीक है बेटा। अगर cos 54 अंश की वैल्यू पूछी जाती है तो अभी यही वैल्यू होगी, साइन 36 की वैल्यू पूछी जाती है तो अभी आपको यही वैल्यू बतानी है। अगर cos 36 अंश की वैल्यू पूछी जाती है तो रूट में 5 प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, बट्टे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर होती है, साइन 54 अंश के बराबर होती है। एक आप वैल्यू को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे कराते हैं। अच्छा, इनमें से अगर हम एक वैल्यू हम प्रूव करके भी बता देते हैं, ये कैसे ये वैल्यू हमको ज्ञात हुई थी। सारी वैल्यू तो हम नहीं प्रूव करके बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से हम बताएंगे उसी तरीके से सभी वैल्यू का आंसर लिख लेगा, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। अगर हम थीटा बराबर 80 अंश मान लेते हैं, क्योंकि हमको साइन 80 अंश की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम थीटा बराबर 18 अंश मान लेता हूं। अब हम 18 अंश को हम कितने से मल्टीप्लाई करूं जो कि 90 हो जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये 90 हमको प्राप्त हो जाएगा। साइन 5 थीटा और ये
18 का 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 90 अंश हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 थीटा को 3 थीटा प्लस का 2 थीटा लिख देंगे। 3 थीटा और 2 थीटा कितना होता है 5 थीटा होता है, और ये 90 अंश ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन थीटा से साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब हमने साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, पहले इसको हम इधर इस टाइप से लिख लेता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। 2 थीटा इस तरीके से लिख लेता हूँ, 3 थीटा, ये 2 थीटा को इधर लेके जाते हैं तो 90 अंश माइनस 2 थीटा हो जाएगा। आप दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब बेटा साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, आपने पहले पढ़ा भी होगा, क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, 3 साइन थीटा और ये 4 साइन क्यू थीटा, यही तो होता है। और ये साइन 90 अंश माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं, ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल से इधर लेके आएंगे, तो ये 4 साइन थीटा साइन क्यू थीटा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3 साइन थीटा है तो ये माइनस का 3 साइन थीटा बन जाएगा, और ये प्लस का 1 दे रखा है। ठीक है बेटा, ये इक्वल से इधर उधर ट्रांसफर किया है तब ये आया। अब हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं। जब हमने एक्स मान लिया तो ये क्या क्यू थीटा लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x क्यू थीटा हो जाएगा, 4x क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये त्रिघातीय इक्वेशन बन गई। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे जो इसमें फिट हो जाए, यानी जीरो आंसर आ जाए। तो अगर हमने x बराबर 0 माना तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये तो लगेगी नहीं। अगर हमने x बराबर 1 मान लिया तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 1 करेंगे 4 हो जाएगा, x क्यू है तो x पे 1 पे पावर लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1। 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। जब हम माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू फिट हो जाएगी। तो हम ये त्रिघातीय समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 3 बार लिख लेते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब हमको क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 1, और इधर क्या प्राप्त हुआ, 4x माइनस 2x माइनस का 1 प्राप्त हुआ। तो ये x माइनस 1 बराबर क्या लिख लेंगे, हम 0 लिख लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो वैल्यू हो नहीं सकती है। अब हमको क्या, ये 4x स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेंगे। अभी इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताते हैं। ये प्लस का आएगा, या हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो फॉर्मूला होता है। और समीकरण हमको क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस का 2x
-1 दे रखा है, यही तो दे रखा है। ये क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई, जब हम तुलना करेंगे ये बी की वैल्यू हो गई। ये तो हमको 9th-10th क्लास में अच्छी तरह बताया है, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। इसमें वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो ये बी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 4 ए सी दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 16 हो गया। और सी की वैल्यू क्या है, 1, तो 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। ठीक है, और ये माइनस की 1 है, तो बेटा ये इधर ऐसे लिख लेते हैं, 4 इंटू 4, और ये माइनस का 1 बटे 2a होता है, और ये 2a यानी 8 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 2 प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, 4 चक्कर 16 हो जाएगा, बटे 8 है। आगे हम सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 प्लस माइनस, और ये रूट में 4 और 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, बटे 8 है। इसको हम क्या करेंगे, ये 20 को हम लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएंगे, तो ये हम 2√5 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 2 प्लस माइनस 2√5 बटे 8 आ जाएगा। 2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस √5 बचेगा, वटे क्या बचेगा, 2 बचेगा, वो 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, एक बार प्लस में रूट में 5 -1/4 लिख लेंगे, एक वैल्यू क्या लिख लेंगे, -5 रूट में, और ये माइनस का 1/4। देखो ये वैल्यू तो हमारी हो नहीं सकती क्योंकि यह -√5 लगा हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी हो नहीं सकती है। कौन सी वैल्यू होगी, तो √5 -1/4 होगी। यही तो हमने बताया था sin 80 अंश की। अब बेटा इधर हम लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, जो क्या आई थी, थीटा की जगह साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √5 -1/4। यही तो बताया था मैंने, ये बताया था √5 -1/4, यही वैल्यू बताई थी। इस प्रकार से ये सभी इसी प्रकार से प्रूफ होंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगली क्लास में हम ग्राफ से संबंधित क्वेश्चनों को बताएंगे। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।